जवानों के लिए ये पैगाम है, आपने हर जिंदगी के हर लम्हे में हुजूर से मोहब्बत करनी है, यही मोहब्बत कामयाबी का रास्ता है। मेरा पैगाम है, करोड़ों लोगों को मैंने देखा है। और याद रख लीजिए, अल्लाह वाले जो होते हैं वो सुई और धागे का काम करते हैं, वो कभी कैंची का काम नहीं करते हैं, कभी मोहब्बतों को वो तोड़ते नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ा करते हैं। आप में बड़ी खूबसूरत बात जो आपकी समातों की नजर अब पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, एक में बड़ी खूबसूरत और बड़ी पायदार और बड़ी खूबसूरत आपके सामने वो बात किए जा रहा हूं, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, सुकून एक कल्ब हासिल हो जाएगा, करम और मेहरबानी हो जाएगी। वो कान सी बात जो आपके समातों की नजर नबी दो जहां रहमतुल आलमीन ताजदार मदीना वजह तखलीक कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं। एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रहमत का दरिया मौज में था, हुजूर की रहमत का दरिया मौज में था, और मौजे दरिया में ये करम ये मेहरबानी हो रही थी कि इनके मुस्करा रहे थे, हुजूर मुस्करा रहे थे। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तो बहुत खुश हैं, बहुत मेहरबानी है, बहुत करम है, कोई ऐसी बात बता दीजिए, कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिससे मेहरबानी हो जाए, जिससे कोई करम, कोई ऐसी बात बताएं जो किसी को नहीं पता। उन्हें कहा फिर इस तरह है कि बोलो आयशा क्या चाहिए। तो फरमाने लगे, मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें कहा वो बात बता दीजिए जो किसी की बात। उन्हें कहा जब अफसर लामा कान से तलब हुई, जब आप अर्श पे गए तो वो कान सी बात थी जो आप और अल्लाह के दरमियान कोई एक उसमें से राज की बात बता दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है आयशा ये बात बतानी नहीं क्योंकि राज की बात है। उन्हें कहा, हुजूर आपने मुझसे वादा फरमाया है कि मैं आप जो पूछेंगे वो मैं बताऊंगा, तो आप अपने वादे मुताबिक मुझे बता दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझे एक मकाम पे रब ने फरमाया कि आपकी उम्मत में से कोई ऐसा बंदा हो जो किसी टूटे हुए दिल को, टूटे हुए दिल, जिस तरह मेरे पास टूटा हुआ ये दिल आया था, टूटे हुए दिल को खाली जोड़ दे, उसको हौसला दे दे। तो मैंने रब होने की कसम उठाता हूँ कि मैं उसे बरोज़े हशर बगैर असाबो किताब में जन्नत दाखिल कर दूंगा। ये बात सुनी, आप खुश हो गई और सदाकों के बादशाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चली गई और उन्होंने कहा, आज हुजूर ने मुझे ये फरमाया। ये बात सुनकर वो अश्क बाहर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। उन्हें कहा, इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी मोहब्बत की बात, इतनी बड़ी प्यार की बात। उन्हें कहा, बात सुने, जिन्हें रब टूटे हुए दिलों को जो बंदा जोड़ता है उसे बगैर असाबो किताब से रब उसे जन्नत दाखिल कर देगा। तो जो शख्स टूटे हुए दिलों को और तोड़ेगा उसके लिए रब ने कितनी सजा रखी हुई है। इसलिए मेरे पास टूटे हुए दिल आते हैं। यकीन कीजिए आपकी मुखालफत मेरी जात तक है, लेकिन इन टूटे हुए दिलों का दिल और न तोड़ा करें। मेरा रब कभी किसी को माफ नहीं करेगा जो किसी टूटे हुए दिल को और तोड़ेगा। बल्कि देखें, अगर कोई रास्ते में मिल जाता, कोई ऐसा मिल जाता, कहता वहां जाकर क्या करोगे, इन फूकों से क्या होता है, तो आगे टूटा हुआ दिल था, किधर जाता। तो जिस बंदे ने इसे भेजा है, रब ने उसके बारगाह में उसकी नामे अमाल में कितनी नेकी लिखी है। इसलिए मेरे पास तो दो ही बंदे आते हैं, एक जिनके सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जलती है, और दूसरे जो टूटे हुए दिल हैं। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। तमाम खुद्दाम को इंशाअल्लाह ताला ये मुबारकबाद हो कि बहुत बड़ी आपने आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आपके घरों में खैर और बरकत फरमाए और आपको आपस में इत्फाक और इताअत करके हमेशा पक्की और सच्ची हुजूर की गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, दम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं, व्हील चेयर के या छोटे बच्चे हैं या जहां
आपको कोई दर्द और तकलीफ है, वहां एक हाथ रखेंगे और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ, उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए, जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरे खास दम में आप वो भी शामिल हो जाए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए चलाइए आराम से। कोई मरीज है घर में, क्योंकि बहुत अरसे के बाद आया हूं, कोई भी चीज अपने दम की नीयत से लाई है तो उसे सामने कीजिए। पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज दम के बगैर खोले उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरे खास दम में वो चीज शामिल हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। मुझे लगता है हाल से बाहर भी लोग खड़े हैं, बस उन पे भी नजरे करम हो गई है। अल्लाह पाक उनको भी शफाए कामला नसीबत आ फरमाए।